नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज यानी गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार का जवाब आने तक वक्फ की संपत्ति पहले जैसी बनी रहेगी। अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली सुनवाई तक बोर्ड या काउंसलिंग की नियुक्ति नहीं हो सकती है, और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। सीजेआई ने कुछ खास लोगों को 2013 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने की इजाजत दी है। ये एक विशेष मामला है। सीजेआई ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने की अनुमति है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और वक्फ बोर्ड भी 7 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। सभी को जल्द से जल्द जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ता सिर्फ 5 याचिकाएं ही दे। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ वो जरा आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं। देखिए, आज की सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने कहा है ये एक कठोर कदम है, कृपया मुझे कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दे। ये एक ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके। सीजेआई ने कहा है कि हमने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं। हमने कहा है कि पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो ताकि इसका असर हो। जैसे कि इस्लाम के बाद 5 साल हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ धाराएं हैं। सीजेआई ने कहा है कि 2 विकल्प हैं। आपने कल कहा था कि रजिस्ट्रेशन होगा। एसजी ने कहा कि अभी तो दस्तावेज सामने पेश करने दीजिए, 1 सप्ताह में कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फैसला नहीं दे रहे हैं, ये तो अंतरिम आदेश होगा। सीजेआई ने कहा है कि हमारे सामने जो स्थिति है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि स्थिति पूरी तरह से बदल जाए। हम एक्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं। एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि मैं सम्मान और चिंता के कुछ कहना चाहता हूं। ये अदालत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक पर विचार कर रही है, जो दुर्लभ है। एसजी ने कहा है कि प्रथम दृष्टया कुछ सेक्शन पर रोक लगा दिया जाए या ये ज्यादा आगे जाने वाली बात होगी। सरकार और संसद लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य है। निजी संपत्तियां और गांव वक्फ संपत्तियां बन गई है, तभी यह कानून लाया गया है। देखिए, सुनवाई में कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि वो 3 मुद्दों पर अंतरिम आदेश जारी करेगा। इसका मतलब यह है कि कोर्ट अभी कुछ समय के लिए ये नियम लागू करेगा। पहला मुद्दा है वक्फ संपत्तियों से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि जिन संपत्तियों को कोर्ट ने वक्फ घोषित कर दिया है उन्हें वक्फ से हटाया नहीं जाएगा, चाहे वो वक्फ इस्तेमाल से बनी हो या घोषणा से, उन्हें वक्फ ही माना जाएगा। दूसरा मुद्दा कलेक्टर की कार्यवाही से जुड़ा है। कलेक्टर अपनी कार्यवाही जारी रख सकते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे। अगर कलेक्टर को कोई दिक्कत है तो वो कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं, कोर्ट उसमें बदलाव कर सकता है। तीसरा मुद्दा बोर्ड और काउंसलिंग के गठन से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि एक्स ऑफिशियो सदस्य किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन बाकी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि कुछ खास पदों पर बैठे लोग बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन बाकी सदस्यों का मुस्लिम होना जरूरी है। सुनवाई में कई सीनियर वकील मौजूद रहे। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई बड़े वकील मौजूद रहे कोर्ट परिसर में, जैसे कि सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह, राजीव शक्रधर और संजय हेगड़े, और साथ ही साथ शादान फरासात भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद रहे। उनके साथ सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी और रंजीत कुमार भी हैं। पहले अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना जाहिर की गई थी। बुधवार को कोर्ट ने आदेश लिखना शुरू किया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और कुछ राज्यों के वकीलों ने अपनी बात रखने के लिए और समय मांगा था। इन राज्यों ने वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। वकीलों के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया था। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश ने कुछ शर्तों के साथ अंतरिम आदेश का मसौदा तैयार किया था, लेकिन विपक्षी
अगर हम बात करें तो विपक्षी पक्ष इसका विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला। शीर्ष कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण ये पूरी नहीं हो सकी। ये मामला वक्फ बोर्ड और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों को लेकर है, जिसमें कई राज्य और केंद्रीय पक्ष शामिल है। कोर्ट का फैसला इस मामले में अगले कदमों को निर्धारित करता है। ये सुनवाई न केवल वक्फ बोर्ड के लिए है, बल्कि इससे जुड़े सभी पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट के अंतरिम आदेश पर AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड बनाने पर स्टे लगाया गया है। मैं JPC का सदस्य था, मैंने बिल का विरोध किया था। हम एक्ट के विरोध में हैं। ये हमारे अधिकारों पर चोट है, ये संविधान के खिलाफ है। हम आगे भी इसका विरोध करेंगे।